वक्फ से खाली हुई जमीन पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनेंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह दिया है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन सड़क पर संग्राम जारी है, राजनीतिक दलों में खटपट जारी है। इंडिया गठबंधन तो विरोध कर ही रहा है, एनडीए गठबंधन के अंदर भी उठापटक खूब हो रही है। एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के तो मुस्लिम नेताओं ने पार्टी ही छोड़ दी है। बिहार में बवाल मच गया भाई साहब। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वक्फ संशोधन बिल पास होते ही योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। सब कुछ बताएंगे, वक्फ पर कैसे देश में राजनीति जारी है, सब सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है। देखिए। महोदय, किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। मंत्री महोदय, बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी, वही संरक्षण आप मुझे दे। आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा, ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान। पक्ष में 288, विपक्ष में 232 बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। Ayes 128, Noes 95. The bill is passed. सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन इस बिल का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने तो सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ याचिका भी दायर कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मुस्लिमों की संस्थाओं पर दखल दे रही है। फिलहाल संसद से पारित होने के बाद अब वक्फ विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। संसद से बिल पास होने के बाद ये कैसे कानून बनेगा ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए ओवैसी और कांग्रेस सांसद बिल को लेकर क्या कह रहे हैं। सुनिए। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है भाई। जब राइट टू इक्वालिटी है तो इक्वालिटी कहाँ रह गई? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू मैनेज योर ओन इंस्टीट्यूशंस है, तो आप तो सब छीन लेना चाहते हैं। तो ये लोग तो कानून मानते नहीं है। हमारे नेता राहुल जी और खड़गे जी जो हिंदुस्तान भर में घूम के कह रहे हैं कि संसद में बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने वक्फ बिल को लेकर बड़ी बात कही है। कह दिया है अब किसी भी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर पाएंगे। सीएम योगी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया और कह दिया है कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी भाजपा है। सुनिए वक्फ बिल पर कैसे यूपी में राजनीति गर्म। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे योगी आदित्यनाथ ने कहा है मनमानी नहीं चलेगी।